हेलो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, क्या हाल चाल है आप सबके। सर सब बढ़िया, सब मजे में। सर आपने रेंज कंप्लीट करवा दिया, आपने मीन डेविएशन कंप्लीट करवा दिया, आपने क्वार्टाइल डेविएशन भी कंप्लीट करवा दिया। आज क्या करवाने वाले हो सर? आज आप क्या करवाने वाले हो बताइए सर, बताइए। तो दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन सीयू का मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। लिखिए, यहां पे लिखिए, सीयूस मोस्ट फेवरेट टॉपिक। मतलब इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत बढ़िया तरीके से सीखना है। इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। छप छप के आएगा, छप छप के आएगा। टफ टफ क्वेश्चन आएगा, इजी नहीं, टफ क्वेश्चन आएगा। तो जो करवा रहा हूं सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा 2 क्लास लगेगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 क्लास लगेगा हम लोगों को करवाने में। 2 क्लास लगेगा, आज वाला क्लास और कल वाला क्लास, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन लिखिए, कॉपी खोलिए और कॉपी में लिखिए, फटाफट से कॉपी में लिखिए। इट वॉज It was first used by Carl Pearson. Carl Pearson in the year in the year 1893। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को सबसे पहली बार कार्ल पियर्सन ने यूज किया था 1893 में। स्टैंडर्ड डेविएशन को सबसे पहली बार कार्ल पियर्सन ने यूज किया 1893 में, ठीक है। एंड इट इज डोन इट इज ये डिनोटेड इट इज डिनोटेड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है। हम लोग इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं। हम लोग ये साइन से स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। हम लोग सिग्मा साइन से स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब आप जो एच डी लिखोगे ना, एच डी को ये साइन से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। अब फॉर्मूला पर बात करते हैं हम लोग, फॉर्मूला पे। अब कुछ हम लोग फॉर्मूले पे बात करते हैं। चलिए आइए फटाफट से आइए। फॉर्मूला फॉर्मूला यहां पे लिखिए, इंडिविजुअल सीरीज। आप लोगों को हम 2 फॉर्मूला सिखाएंगे और दोनों के दोनों फॉर्मूले से एक ही आंसर आता है। इजी कौन है सर, सब बता देंगे आपको। हम स्टैंडर्ड डेविएशन का 2 फॉर्मूला सिखाएंगे। कितना? 2 फॉर्मूला सिखाएंगे और दोनों के दोनों फॉर्मूले से एक ही आंसर आता है। मतलब कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो एग्जामिनेशन में। इंडिविजुअल सीरीज का आपको हम 2 फॉर्मूला सिखाएंगे और दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आप एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हो। मतलब एक फॉर्मूला से अगर नहीं निकला आंसर तो दूसरा फॉर्मूला के यूज कर सकते हो। जो इजी लगा उसको आप यूज कर लेना, क्या दिक्कत है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का 2 फॉर्मूला सिखाएंगे, दोनों फॉर्मूला से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला, आइए यहां पे लिखिए। सबसे पहला फॉर्मूला एच डी को डिनोट कैसे करते हैं भैया? सिग्मा से। सिग्मा का साइन बनाइएगा, सिग्मा। एच डी इक्वल्स टू रूट डालिएगा, क्या रूट? सबसे पहले रूट डालिएगा, रूट। रूट समेशन ऑफ, ब्रैकेट डालिएगा, समेशन ऑफ, फिर ब्रैकेट एक्स माइनस मीन स्क्वायर। एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। ये साइन किसका है? ये साइन मीन का है, ठीक है। रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई एन। ये पहला वाला फॉर्मूला है सर। सर जी ये पहला वाला फॉर्मूला है, ओके। फिर दूसरा वाला फॉर्मूला देखिए। एच डी को हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। दूसरा वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले से सेम ही आंसर आएंगे, दोनों फॉर्मूला से सेम ही आंसर आएगा। जो इजी फॉर्मूला उसको यूज कर लीजिएगा, जो इजी लगे वो यूज कर लीजिएगा। और मैं बताऊंगा मेरे मैं ये बताऊंगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इजी है, तब बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, दूसरा वाला फॉर्मूला, रूट रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन स्क्वायर। मतलब माइनस मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर की जगह आप ये भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, समझे? 2 फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है।
ये दोनों फॉर्मूला में से कोई भी यूज कर सकते हो। सर इजी कौन सा होगा? इजी ये वाला होगा, इजी ये वाला होगा। दोनों फॉर्मूला ही हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, दोनों के दोनों फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, आप चिंता मत करो। अच्छा भैया, और फॉर्मूलेस बताइए, ये तो सबसे पहला वाला चीज था। दूसरा, अगर क्वेश्चन में अगर आपको वराइंस निकालने के लिए बोलता है, वराइंस, अगर क्वेश्चन में आप लोगों को वराइंस निकालने के लिए बोलता है, याद रखिएगा, वराइंस इज इक्वल टू एच डी का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करोगे तो वराइंस निकल जाएगा आप लोग का, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करोगे तो वराइंस निकल जाएगा। हेंस 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 एच डी इज इक्वल्स टू वराइंस का रूट। ठीक है, बात समझ में आया आप लोगों को? वराइंस मतलब एच डी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करोगे वराइंस निकल जाएगा आप लोग का। तो हेंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वराइंस। ठीक है, क्लियर है? अच्छा भैया, अगर मान लीजिए कोएफिशिएंट निकालना हो, कोएफिशिएंट, अगर बोला कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस निकालने, तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस निकालने बोलेगा भैया, कोएफिशिएंट ऑफ एचडी निकालने नहीं बोलेगा ना? नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने नहीं बोलेगा। ओके, आप लोग चिंता मुक्त रहिए, आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालने बोलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस निकालने बोलेगा। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका इसका फॉर्मूला रहता है एच डी बाई मीन इंटू 100। एच डी बाई मीन इंटू 100, ठीक है? एच डी बाई मीन इंटू 100 क्या फॉर्मूला रहता है? एच डी बाई मीन इंटू 100, ठीक है? अगर आप लोगों को बुला रहे कि एच डी ऑफ एन नेचुरल नंबर निकालो, क्वेश्चन में बुला रह सकता है, बोले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस एन नेचुरल नंबर निकालो, क्वेश्चन में बोला गया है मान लीजिए एच डी ऑफ एन नेचुरल नंबर निकालो, देन ये फॉर्मूला यूज करना, कौन सा? स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12, ये फॉर्मूला यूज कर लेना। एन, ये एन नेचुरल नंबर वाला सम सॉल्व हो जाएगा, एन नेचुरल नंबर वाला सम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कम से कम 50 फॉर्मूले हो गए होंगे, रोज रोज फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। रोज रोज फॉर्मूला याद करना, ठीक है, रिवाइज करना, अपने पन्ने को पलट पलट के देखना। स्टैट्स इजी है, मैं मानता हूं बहुत इजी है, स्टैट्स हो जाएगा, स्टैट्स बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूलेस को याद करना पड़ेगा आप लोग को, रटना फॉर्मूला को, ऐसे करके कॉपी लेना, कॉपी लेके रटते रहना फॉर्मूला को, फॉर्मूला नहीं रटोगे तो नहीं चलेगा, रटना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है? तो देखो ये सब हमने इंडिविजुअल सीरीज का आप लोगों को फॉर्मूला सिखा दिया। क्या बताया सर? सर आपने बताया कि एच डी का दो फॉर्मूलाज होता है, एक तो होता है रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस मीन स्क्वायर डिवाइड बाय एन, और एक फॉर्मूला रहता है रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले से आप एच डी निकाल सकते हो, और दोनों में सेम आंसर आएगा, दोनों में सेम आंसर आएगा, दोनों में सेम आंसर आएगा, सेम आंसर, सेम आंसर आएगा, ठीक है? फिर आपने वराइंस का बताया, वराइंस का ये बताया कि एच डी स्क्वायर करो तो निकल जाएगा। फिर आपने सर कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस बोला, कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस एच डी बाई मीन इंटू 100, और फिर आपने बोला कि एच डी ऑफ एन नेचुरल नंबर निकालना हो तो रूट एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 करो तो निकल जाता है, रूट एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 करो तो निकल जाता है। ओके सर, चलिए आइए, आइए अब बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का। अब क्या बात करेंगे? डिस्क्रीट सीरीज का, जिसमें फ्रीक्वेंसी रहता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी रहता है, डिस्क्रीट सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज का तो बात कर लिए, डिस्क्रीट सीरीज का बात करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, क्या एक ही फॉर्मूला यूज होता है? लिखिए एच डी, एच डी को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जरा स्क्रीन पे देखो, रूट रूट समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ माइनस ब्रैकेट में समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, स्क्वायर इनटू आई, ठीक है? वापस से देख लीजिए, रूट समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, फिर ब्रैकेट खोलिए, समेशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, ब्रैकेट बंद कीजिए, स्क्वायर इनटू आई, ठीक है? क्लियर है? फिर लिखिए वेयर, वेयर
डी इक्वल्स टू, वेयर डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई आई। डी हम लोग कैसे निकाले भैया, एक्स माइनस ए डिवाइड बाई आई। ट्रिक आप लोग को दे देंगे, ट्रिक आप लोग को दे देंगे, इसका ट्रिक आप लोग को दे देंगे। वो ट्रिक याद है, एज्यूम्ड मीन का 0 -1 -2 फिर 1 2, ये ट्रिक आप लोग को दे देंगे जब सम्स कराएंगे ना, ट्रिक दे देंगे आप लोग को, चिंता मत कीजिए। ए का मतलब क्या होता है बेटा, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, और आई का मतलब क्या होता है, क्लास हाइट। क्लास का जो हाइट रहेगा वो, ठीक है, क्लास का जो गैप रहेगा वो, ठीक है। चलिए आइए फटाफट से भी सम्स करेंगे। बवाल सम कितना चलेगा, बवाल सम कितना चलेगा, बवाल सम भैया 13 बवाल सम 13। आइए सम्स करते हैं। देखिए देखिए सम्स, सम्स देखिए फटाफट से, बवाल सम 13। हम्म, देखिए, फाइंड एच डी एंड कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वराइंस दिया हुआ है हम लोगों को 1 2 3 4 5। ये नंबर हम लोग को दिया हुआ है, ये नंबर हम लोग को दिया हुआ है, ये नंबर हम लोग को दिया हुआ है। तो भैया आपने दो फॉर्मूले हम लोग को सिखाए, दो दो फॉर्मूले हम लोग को सिखाए, बोले कि दोनों फॉर्मूला में आंसर एक ही आएगा, इसको प्रूफ कीजिए भैया, इसको प्रूफ करिए। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग ये पहला वाला फॉर्मूला से करेंगे, फिर हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे फर्स्ट फर्स्ट हम लोग पहला वाला फॉर्मूला से करते हैं। चलिए आइए फटाफट से सोल्यूशन। फॉर्मूला क्या है भैया बताइए, फॉर्मूला क्या है। अच्छा, फॉर्मूला आपका है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका है समेशन ऑफ, ब्रैकेट खोल के, एक्स माइनस मीन, ब्रैकेट बंद कीजिए, डिवाइडेड बाई मीन स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो पहला वाला फॉर्मूला पे सम कर रहा है, पहला वाला फॉर्मूला पे सम कर रहा है, समेशन ऑफ एक्स माइनस मीन स्क्वायर डिवाइड बाई एन, ये वाला फॉर्मूला पे सम कर रहा है। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इजी है, वो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो भैया सबसे पहला पहला तो हम लोग को मीन निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, मीन का जरूरत है। तो मीन आप लोग निकालना जानते हो क्या, मीन आप लोग निकालना जानते हो क्या, कैसे निकाल सकते हैं मीन बताइए। इन सबको प्लस करो, 1 +2 +3 +4 +5 डिवाइड बाई एन, एन कितना है 5। तो समेशन ऑफ एक्स बाई एन, समेशन ऑफ एक्स बाई एन 1 +2 +3 +4 +5 डिवाइड बाई 5 कीजिए फटाफट से, कितना 1 +2 +3 +4 +5, तो 13 डिवाइड बाई 5। एक मिनट, 1 +2 +3 +4 +5, 15 डिवाइड बाई 5, 15 डिवाइड बाई 5 आएगा, 15 डिवाइड बाई 5 मतलब आपका मीन कितना है बेटा, मीन आएगा आपका 3, मीन आएगा आपका 3, मीन आएगा आपका 3। ये 3 क्या है आपका मीन, मीन है, ठीक है। अब देखो स्क्रीन पे देखो, मैं किस तरीके से कर रहा हूं, देखो फटाफट से देखो, ठीक है। रूट ले लो, रूट, रूट ले लो बड़ा सा, रूट ले लो बड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन दिया हुआ है ना। सबसे पहला नंबर देखो, सबसे पहला नंबर 1 है, सबसे पहला नंबर भैया 1 है। तो एक्स कितना है सबसे पहला पहला, एक्स है भैया 1, 1 माइनस मीन कितना दिया हुआ है, मीन है 3, ठीक है। इस तरीके से 1 -3 स्क्वायर ऐसे। फिर दूसरा वाला नंबर बताओ, दूसरा वाला नंबर बताओ भैया 2 है, भैया दूसरा वाला नंबर है 2, ठीक है। तो 2 - 3, 2 माइनस मीन कितना है, मीन है 3 स्क्वायर। फिर फिर ये थर्ड वाला नंबर बताओ, 3, 3 है भैया। तो 3 माइनस मीन कितना है 3 स्क्वायर प्लस, फिर चौथा वाला नंबर बताओ, 4 है, 4 है चौथा वाला नंबर। तो 4 माइनस मीन, मीन कितना है, मीन, मीन है भैया 3, 4 - 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ही करना है, ठीक है। समेशन बोला है ना, अरे समेशन बोला है ना गधा, ठीक है।
और पांचवा नंबर क्या है? पांचवा नंबर है 5। चलो 5 माइनस मीन कितना है? मीन मीन 3 है स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन कितना है बताओ? 1 2 3 4 5। एन है 5 आपका। एन आपका 5 है। ठीक है, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। 1 - 3 कितना होता है? -2। -2 का अगर स्क्वायर करोगे ना तो वो प्लस में निकलेगा। अगर नेगेटिव में वैल्यू हो उसका स्क्वायर करते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव में कोई वैल्यू हो, सुनिए वापस, नेगेटिव में कोई वैल्यू मतलब -2 हो, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। पता है आप लोगों को? अगर मान लीजिए -3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 3 बन जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएगा, +9 में आएगा वो। ठीक है, तो नेगेटिव का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो करो इसको। 1 - 3 कितना आता है? -2। -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। स्क्वायर अगर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा वो 4। -4 नहीं 4 प्लस, अरे 2 - 3 कितना? 1। फिर 3 - 3 का स्क्वायर 0 0। फिर 4 - 3 1। फिर 5 - 3 का स्क्वायर कितना करोगे? 5 - 3 का स्क्वायर अगर करोगे तो 4 4 डिवाइडेड बाई 5। बेसिक बेसिक है ये सब चीज मैथमेटिक्स। ठीक है, कितना आया बताओ? सर 10/5। तो रूट में 10/5, रूट में 10/5 मतलब रूट में 2। अब कैलकुलेटर में 2 दबाओ, 2 2 दबाओ, अरे 2 और रूट का साइन दबाओ, 2 रूट, बस हो गया। 1.4142 आएगा। 2 फिर रूट का साइन दबाओ, 1.4142 आएगा। आंसर कितना आएगा? 1.4142। ये क्या है बेटा? आंसर, आंसर है। अब इसी सम को हम लोग सेकंड वाले फॉर्मूले से करते हैं, इसी सम को, सेम इसी सम को। अच्छा सुनिए, ये तो हमारा एच डी निकला है, एच डी, ये हमारा एच डी निकला है। अब हम एक काम करते हैं, वराइंस निकालते हैं इसका। ठीक है, ये सम अभी कंटिन्यू चलेगा, ये सम अभी कंटिन्यू चलेगा। सुनिए, 1 मिनट रुके, वराइंस निकालेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो एच डी हमारा निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, उसका वराइंस निकालेंगे, वराइंस। तो वराइंस, वराइंस का फॉर्मूला क्या था? एच डी का स्क्वायर, एच डी का स्क्वायर मतलब भैया क्या? 1.4142 का स्क्वायर, एच डी का स्क्वायर इज इक्वल टू वराइंस। ठीक है, निकालिए कितना। तो 1.4142 इंटू इक्वल्स टू कर दो। ठीक है, कैलकुलेटर में ना स्क्वायर करने के लिए इंटू इक्वल्स टू दबा दो, इंटू, इंटू का साइन फिर इक्वल्स टू का टाइम। ठीक है, 1 मिनट मेरे को खुद चेक करना है। 1.41 1.4142 1.41। ठीक है, क्लियर है? आप लोग को जो ट्रिक बताया सुनिए, 1.4142 का अगर स्क्वायर निकालना है तो इंटू इक्वल्स टू कर दो, इंटू और इक्वल्स टू दबा दो, इंटू इक्वल्स टू, स्क्वायर निकल जाएगा 1.999, ऐसा 1.999 निकलेगा आपका। ठीक है, क्लियर है? वराइंस निकल गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो कैसे करके निकलता है सर? वो निकलता है एच डी बाई मीन इंटू 100। एच डी कितना है? 1 पॉइंट, एच डी कितना निकला है बताइए? एच डी निकला है 1.4142, 1.4142, 1.4142। मीन कितना है आप लोगों का? मीन बोलिए भाई, मीन कितना है? मीन है 3, मीन है आपका 3 3 3 3 इंटू 100 कीजिए फटाफट से, कितना आएगा? 1.4142
डिवाइड बाई 3 इंटू 100, 4714, 47.14, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए आगे सम। यही सम का हम लोग यही सम का हम लोग सेकंड वाले मेथड से करते हैं, यही वाला सम का। देखता हूं कोई दूसरा सम है कि नहीं, देखता हूँ गाइस कोई दूसरा सम है कि नहीं। चलिए यही सम का करेंगे, यही सम का करेंगे, सेम सेम सम का करेंगे। ठीक है, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 अप्लाई करेंगे अभी हम लोग। देखेंगे कौन सा मेथड इजी है, कौन सा मेथड इजी है, हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वराइंस, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वराइंस ऑफ 1 2 3 4 5। मेथड नंबर 2 अप्लाई करेंगे। मेथड नंबर 2 कौन सा था भैया? मेथड नंबर 2 ये था, रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन स्क्वायर, रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन स्क्वायर। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला फॉर्मूला कौन सा था भैया? सेकेंड वाला फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, माइनस मीन का स्क्वायर। इसका मतलब भैया यहां पर भी मीन निकालना है। जी बिल्कुल, मीन आपको दोनों जगह पे निकालना है, लेकिन ये फॉर्मूला इजी है। ये वाला फॉर्मूला है ना, सेकंड वाला फॉर्मूला इजी है। आप लोग ना एचडी के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला ही यूज करना, बहुत इजी है ये। ठीक है, देखिए मीन, मीन कितना है बताओ? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5 करिए, कितना निकलेगा? 3। मीन आपका 3 निकलेगा, 3 निकलेगा। ठीक है, सुनिए हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए भैया एक्स स्क्वायर, हम लोग को चाहिए एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग एक्स निकालते हैं। सुनिए एक्स, एक्स क्या है? 1 2 3 4 5, एक्स स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ऐड कीजिए, ऐड कीजिए। 1 + 4 + 9 + 16 + 25, 55 निकलेगा, 55, 55 निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? अब अब ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है भैया? फॉर्मूला वापस से लिखिए। फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में पुट कीजिए सब कुछ। रूट, रूट रूट देना मत भूलना, रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 55, 55। एन कितना है? एन, एन है 5। एन इसकी गिनती को बोलते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर है ना। एन कितना है? 5 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना है बेटा? मीन 3, 3 का स्क्वायर कीजिए फटाफट से। तो 55/5 कितना आता है? 11, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, √2, और 2 का रूट निकालोगे तो 1.414 आएगा, 1.414 आएगा। देखो सेम आंसर आया कि नहीं बताओ? ये वाला भी मेथड से सेम आंसर आया कि नहीं? सेम आंसर आया कि नहीं? जी बिल्कुल भैया, दोनों ही मेथड से सेम सेम आंसर आया है, दोनों ही मेथड से सेम सेम आंसर आया है। ठीक है, चाहे आप मेथड नंबर 1 अप्लाई करो, चाहे आप मेथड नंबर 2 अप्लाई करो, सेम आंसर ही आएगा, सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो होमवर्क देता हूं कुछ कुछ। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 ज्यादा इजी है, मेथड नंबर 2 ज्यादा इजी है। ठीक है, इसका होमवर्क ले लो। होमवर्क, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड variance and coefficient of variance। ठीक है, नंबर वन लिखो, 2 5 8 3 6। सेकंड वाला लिखो, 5 8 9 2 7। फिर थर्ड वाला लिखो, 9 5 7 3 11।
ठीक है, तो ये होमवर्क करके आइएगा, होमवर्क करके ये सब आइएगा। चलिए आइए, अब आगे वाला टॉपिक आइए, आगे वाला टॉपिक कौन सा सम चलेगा ये, सवाल सम 14। मेथड नंबर 2 यूज कीजिएगा, एचडी के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मेथड नंबर 2 यूज कीजिएगा। और इसको, इसका आंसर हमको दो, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दो, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए फटाफट से आइए, देखिए सोल्यूशन टू, सॉल्यूशन टू, क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ तो बवाल सम चलता है ना, बवाल सम 14, बवाल सम 14। देखिए, द स्टैंडर्ड डेविएशन of a variable x, the standard deviation of a variable x, the standard deviation of a variable x is 10, full stop. What will be, what will be standard deviation of the variable y? What will be the standard deviation of the variable y, where y is equal to 5 minus 2x? ठीक है, हम लोगों को बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल x दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल y क्या होगा, वेयर y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। ऐसा ऐसा सब हम ऑलरेडी करवाए हुए हैं रेंज में, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन। तो लिखिए एच डी ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस b इंटू, मॉड्यूलस b इंटू, मॉड्यूलस b इंटू एच डी ऑफ x, ठीक है। मॉड्यूलस b किसको बोलते हैं भैया, मॉड्यूलस b किसको बोलते हैं, मॉड्यूलस b जो x के पिछवाड़े में लिखा लगा रहता है, एक्स के पिछवाड़े में जो लगा रहता है उसको मॉड्यूलस बी बोलते हैं। एक्स के पिछवाड़े में क्या लगा हुआ है, -2, -2, तो लिखिए -2 मॉड्यूलस में इंटू एच डी ऑफ एक्स, कितना है एच डी ऑफ एक्स, एच डी ऑफ एक्स दिया हुआ है 10, ठीक है। तो मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा तो प्लस में आ जाएगा, 2 इंटू 10 कितना, 20, 20 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का ऐसे ऐसे आंसर्स आप लोग देना शुरू कर दो। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, मॉड्यूलस बी इंटू रेंज ऑफ एक्स, मॉड्यूलस बी इंटू क्वार्टाइल ऑफ एक्स, मॉड्यूलस बी इंटू मीन डेविएशन ऑफ एक्स, मॉड्यूलस बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ऐसा ही रहता है, बदलता नहीं है कुछ, ठीक है। चलो अब डिस्क्रीट सीरीज पे करते हैं, आ जाओ फटाफट से आ जाओ, डिस्क्रीट सीरीज पे करते हैं आप सम, डिस्क्रीट सीरीज पे करते हैं आप सम। ये सम थोड़ा भारी होने वाला है, ये सम थोड़ा पहले से बोल दे रहा हूँ, भारी होने वाला है ये सम, ठीक है। सवाल सम 15, सवाल सम 15, डिस्क्रीट सीरीज का सम्स किस तरीके से करना है जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, बोल रहा हूँ बार बार। देखिए वेजेस, वेजेस 20 से 24, यहां पे कंटिन्यूअस सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, यहां पे कंटिन्यूअस सीरीज हो, एक्सक्लूसिव सीरीज हो, इंक्लूसिव सीरीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम होगा, प्रोसेस सेम होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कन्वर्ट मत करने जाना, 20 से 24, 25 से 29, फिर 30 से 34, फिर 35 से 39, ठीक है, इतना कुछ दिया हुआ है आप लोग को। और वर्कर, फिर वर्कर हम लोगों को दिया हुआ है 16, फिर 28, 14, फिर 12। चलिए आइए सॉल्यूशन। देखिए फ्रीक्वेंसी सीरीज के लिए ना आप लोगों को बहुत सारा चार्ट बनाना पड़ेगा, बहुत सारा कॉलम्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहला कॉलम आप बनाओगे वेजेस का, इसका भैया वेजेस का, सबसे पहला पहला कॉलम बनाओगे वेजेस का, फिर बनाओगे कॉलम वर्कर का, ठीक है। फिर बनाओगे मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब एक्स, मिड वैल्यू का, ठीक है। फिर क्या बनाओगे, मिड वैल्यू का, मिड वैल्यू बन जाए उसके बाद आप बनाओगे डी का। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं एक्स माइनस ए डिवाइड बाई आई, ऐसे भी कर सकते हो, और ट्रिक भी दे दूंगा मैं, ट्रिक भी दे दूंगा, ठीक है। फिर आप बनाओगे डी स्क्वायर का, डी स्क्वायर का, फिर आप बनाओगे एफ डी का,
एक मिनट। फिर बनाओगे डी स्क्वायर का, फिर आप बनाते हो एफ डी का। एफ डी का मतलब एफ डी मतलब एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। फिर आप बनाओगे एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आप बनाओगे नॉर्मली, तब जाके आपका काम बनेगा, तब जाके आपका काम बनेगा। इतना चीज पहले लिखो, पहले इतना चीज पहले दिमाग में उतारो, पहले लिखो, लिखो अच्छे से पहले लिखो। बिकॉज ये फॉर्मूलाज में अप्लाई करने के लिए ये सब सब चीज करना पड़ता है। ठीक है, देखो इतना जो फॉर्मूला है, हम लोगों को क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर चाहिए हम लोगों को, समेशन ऑफ एफ चाहिए हम लोगों को, समेशन ऑफ एफ डी चाहिए हम लोगों को, समेशन ऑफ एफ डी चाहिए हम लोगों को, समेशन ऑफ एफ चाहिए। तो इस सब के लिए हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, चलो आओ, चलो आओ। ये सब कंपोनेंट आप लोगों को चाहिए, ये सब कंपोनेंट बेसिकली आप लोगों को चाहिए। वेजेस कितना कितना है बताइए, वेजेस कितना कितना है? वेजेस है 20 से 24, फिर 25 से 29, फिर 30 से 34, फिर 35 से 39। भैया इसको कन्वर्ट वन्वर्ट करना है क्या? नहीं कन्वर्ट कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वर्कर क्या क्या दिया हुआ है? 16, फिर 28 दिया हुआ है भैया, फिर 14 दिया हुआ है, फिर 12 दिया हुआ है। इसको काउंट करो। हम लोगों को समेशन ऑफ एफ चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? समेशन ऑफ एफ चाहिए भैया। इसको बताओ कितना है, बताओ कितना है? समेशन ऑफ एक्स का ये समेशन ऑफ एफ का यूज है, बताओ। इसको टोटल करो। 16 प्लस 28 प्लस 14 प्लस 12, 17, 70, 70। मिड वैल्यू निकालिए, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 24 डिवाइड बाय 2, ऐसे करके मिड वैल्यू निकलेगा हमारा। मतलब 20 प्लस 24 डिवाइड बाय 2, निकालो कितना? 22। फर्स्ट में निकला 22। फिर 25 प्लस 29 डिवाइड बाय 2, 25 प्लस 29 डिवाइड बाय 2, सेकेंड का निकलेगा 27। फिर 30 प्लस 34 डिवाइड बाय 2, 30 प्लस 34 डिवाइड बाय 2, थर्ड का निकलेगा 32 सर, 32। और फोर्थ का क्या निकलेगा? फोर्थ का निकलेगा 37। करके देखो 37। ठीक है, फिर डी कैसे निकाले सर बताइए, डी कैसे निकाले? डी का हम बता रहे हैं, किसी भी चीज को अज्यूम्ड मीन मान लो। ठीक है, किसी भी एक नंबर को, डी का एक ट्रिक बता रहे, डी का ट्रिक बता रहे, बताए भी थे पहले पहले। किसी भी नंबर को अज्यूम्ड मीन मान लो, अज्यूम्ड मीन मान लो, जिसको अज्यूम्ड मीन मानेगा ना, उसके ही कोरस्पॉन्डिंग में जीरो लिख देना, जीरो जीरो। उसके ऊपर -1 -2 -3 -4 जाता रहेगा, उसके उसके नीचे 1 1 2 3 4 जाता रहेगा। ठीक है, क्लियर है मैं क्या बोला? कि किसी भी एक नंबर को आप एज्यूम्ड मीन मान लो और उसके ही कोरस्पॉन्डिंग में जीरो लिख देना, उसके ऊपर जितना भी नंबर है -1 -2 -3 -4 करके लिखते जाना, और उसके प्रीसीडिंग में जितना भी नंबर है 1 2 3 4 करके लिखते जाना। तो ये फॉर्मूला से बच जाओगे, ये फॉर्मूला लगाना वगाना नहीं पड़ेगा। ट्रिक है, ट्रिक 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 है, ये ट्रिक क्या है? ट्रिक है। ओके भैया, ट्रिक है। ठीक है, अब आप डी स्क्वायर करोगे। अब आप डी तो निकाल लिए, अब आप डी तो निकाल लिए, अब डी स्क्वायर कैसे करोगे? अरे 2 इंटू 2 कितना? 4। स्क्वायर करने से नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, स्क्वायर करने से नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाता है। -1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव बन गया, ये 0, फिर 1। स्क्वायर करने से नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाता है। ओके भैया, एफ डी, एफ डी कैसे करके निकालोगे बताओ? एफ डी आप लोग कैसे करके निकालोगे? एफ इंटू डी कर दो, ये जो डी है एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या एफ है? ये एफ है आपका। ठीक है, डी को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 16 -2 -32, फिर 28 -1, 28 -1 -28। ठीक है, फिर 14 -0, 14 इंटू 0 0, 14 फिर 12 इंटू 1 12। अब f इंटू डी स्क्वायर करना पड़ेगा, f इंटू डी स्क्वायर। एफ इंटू डी स्क्वायर मतलब भैया इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, f के साथ डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए, सीधा सा बात है। ठीक है, तो 16 इंटू 4 कितना? 64। f के साथ डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, 64
फिर भैया 28 इंटू 1 कितना, यहाँ पे 28। फिर 14 इंटू 0 कितना, 0। 14 इंटू 0 कितना होता है, 0। 14 इंटू 0 भैया 14, मारेंगे पकड़ के, 0। फिर 12 इंटू 1 12। तो हम लोग को एफ टी और एफ डी स्क्वायर चाहिए ना, चाहिए ना भाई। इसको प्लस करो, ऐड करो, इसको कितना आ रहा है बताओ, बताओ भैया। माइनस में है 32 और 28 माइनस में है, और प्लस में है 12, तो -48 यहाँ पे आएगा भैया, -48। एफ डी में आएगा -48, -48। और एफ इंटू डी स्क्वायर में कितना आएगा, 64 प्लस 28 प्लस 12, 104। 104 आएगा, 104 आएगा। और किसी चीज का हम लोग को यूज नहीं करने वाला है, बस ये तीन चीज का यूज करने वाला है। देखो, समेशन ऑफ एफ, इसका इसका, ठीक है। देखो अब फॉर्मूला लिखो, देखो फॉर्मूला, रूट रूट समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन एफ इनटू, सॉरी जो नहीं, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन एफ माइनस, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट 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 खोलो, समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, ब्रैकेट बंद करो, स्क्वायर इनटू आई। क्लियर है, चलो फिर रूट खोलो। समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर कितना है बताओ, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर कितना निकाले, 104 भैया, 104, 104 अभी अभी तो निकाले 104। देखो 104। समेशन ऑफ एफ कितना निकाले हो, समेशन ऑफ एफ निकाला हूं भैया 70, 70, 70 माइनस समेशन ऑफ एफ डी कितना है, समेशन ऑफ एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी है 48, 48 है ना, 48 है ना समेशन ऑफ एफ, एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी कितना है 48 है, तो 48 डिवाइड बाई 48 नहीं है, -48 है, माइनस 48, सॉरी -48 है, -48 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ कितना है, समेशन ऑफ एफ 70, इसका स्क्वायर ठीक है, इनटू आई कितना है, आई का मतलब क्या होता है भैया, आई का मतलब मिड वैल्यू में गैप कितना है, मिड वैल्यू में गैप कितना है 5, मिड वैल्यू में गैप कितना है 5 का, मिड वैल्यू में गैप कितना देखो ना, 22 से 27, 27 से 32, 5 का गैप है, 5 का गैप है, 5 का गैप है, मिड वैल्यू में गैप कितना है 5 का। सॉल्व कीजिए इसको, रूट ए, वो देखो किस तरीके सॉल्व किया, देखो 104 डिवाइड बाय 70 करो कैलकुलेटर पर, 104 डिवाइड बाय 70 करो कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर दिया हुआ है तेरे को, 104 डिवाइड बाय 70 करो कितना आएगा, 1.485, 1.4857 माइनस माइनस 48 का स्क्वायर जो जो भी रहेगा वो पॉजिटिव में हो जाएगा ना, पॉजिटिव में हो जाएगा ना, तो उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। और -48 का जो स्क्वायर होगा तो वो तो पॉजिटिव में हो जाएगा, उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। आप एक काम करो, 48 डिवाइड बाय 70 पहले करो, 48 डिवाइड बाय 70, 48 डिवाइड बाय 70 पहले करो, 48 डिवाइड बाय 70 करो, ये 0.6857 आया। पहला पहला आप लोग 48 डिवाइड बाय 70 करोगे, कितना आया 0.6857 आया आप लोगों का, ठीक है। इनटू और इक्वल्स टू का बटन दबा दो, इनटू का और इक्वल्स टू का बटन दबा दो, इनटू इक्वल्स टू का बटन दबा दो, इनटू और इक्वल्स टू 0.47020 आएगा, ठीक है क्या, 0.470 आएगा आप लोग का, टू, ठीक है। सॉल्व करो इसको, इंटू 5 ऐसे भी था ना, इंटू 5 सॉल्व करो इसको, कितना आएगा 1.487, 1.487, 1.4857 माइनस माइनस 0.47
02 कितना आया बताओ? 1.0155 आया सर, 1.0155, 1.0155 आया सर। इंटू 5 कर दो, सीधा सा बात है। देखो किस तरीके से, देखो सबसे पहले 1.0155 का रूट निकालिए, रूट निकालिए 1.0155, रूट का बटन, रूट निकालिए इसका, निकालिए इसका रूट निकालिए, कितना आया? 1 आया इसका रूट, 1, 1.00 आया, 1 आया इसका रूट। इसका रूट अगर निकालोगे तो इसका रूट कितना आया? 1 इंटू 5 कर दो, मतलब 5, 5 क्या है इसका आंसर? 5 क्या है इसका आंसर? ठीक है, समझ समझ के करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, समझ समझ के करना पड़ेगा आप लोग। वापस वापस बोलिए सर क्या क्या किए, वापस बोलिए सर क्या क्या किए। देखिए हम लोग सबका वैल्यू पहले पुट किए, हम लोग सबका वैल्यू पहले पुट किए, ठीक है। फिर देखिए हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व किए, हम लोग अपने कैलकुलेटर पर दबाए 104 डिवाइड बाय 70, 104 डिवाइड बाय 70, तो हमारा 1.485 आ गया, सीधा सा बात है, निकल, ठीक है। एक मिनट यार, तो 1.4857 आ गया हमारा, ठीक है, ओके। फिर हमने 48 डिवाइड बाय 7 किया, 48 डिवाइड बाय 70 किया हमने, 48 डिवाइड बाय 70 हमने किया, तो फिर हमारा आया यहाँ पे 0.6857। अब इसका स्क्वायर करना था, स्क्वायर करना था, स्क्वायर करने का टिप क्या बताया? स्क्वायर करने का टिप इनटू इक्वल्स टू दबा दो, इनटू और इक्वल्स टू दबा दो, तो 0.4702 आ गया हमारा इंटू 5। फिर हम लोग इसको सॉल्व किए, फिर हम लोग इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व करके रूट निकाले, रूट निकाल के इंटू कर दिए 5 के साथ, 5 हमारा आंसर आ गया, बस बात खत्म, बात खत्म। चलो होमवर्क देता हूँ आज, आज का लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क, होमवर्क लिखो आज का, होमवर्क करके हमको दिखाइएगा, ठीक है, करके हमको दिखाइएगा होमवर्क, ठीक है, होमवर्क नहीं करके दिखाइएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा फिर। फाइंड एच डी एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका वेट दिया हुआ है, वेट, लोगों को वेट दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग को दिया हुआ है 17, फिर 35, फिर 28, फिर 15, फिर 5, ठीक है। ये होमवर्क है, करके आइएगा, होमवर्क करिएगा तभी समझ पाइएगा, वरना समझ नहीं नहीं पाइएगा। चलिए और एक होमवर्क देता हूँ, ये तो हो गया एक, दूसरा होमवर्क, और एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, फिर जाके समझिएगा। फाइंड एच डी एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फाइंड एच डी एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेट, वेट दिया हुआ है 60 से 62, 62 से 64, 64 से 66, 66 से 68, और 68 से 70, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दिया हुआ है 35, फिर 27, फिर 20, फिर 13, फिर 5, तो करके आइएगा ये सब होमवर्क, ठीक है। बाय बाय, आज का क्लास इतना तक ही, थैंक यू सो मच।
करके आइएगा होमवर्क।